रीवा में दिव्यांगजनों के लिए आज एक बड़ी सौगात मिली है। शहर की रेड क्रॉस सोसाइटी में अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण इकाई का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस नई इकाई के शुरू होने के बाद अब रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब तक कृत्रिम अंग जयपुर की एक संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी और पूरी व्यवस्था बाहरी संस्था पर निर्भर रहती थी। लेकिन अब रेड क्रॉस सोसाइटी स्वयं आधुनिक तकनीक से कृत्रिम अंग तैयार कर सकेगी और जरूरतमंदों को समय पर यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। शुभारंभ के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि समय की मांग के अनुरूप रेड क्रॉस सोसाइटी में कंप्यूटर और सेंसर आधारित आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है, जिससे दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग कम समय में उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 से वर्ष 2008 के बीच विधायक रहते हुए उन्होंने एक विशाल दिव्यांग मेगा शिविर आयोजित कराया था, जिसमें जयपुर की संस्था के सहयोग से हजारों लोगों को कृत्रिम अंग लगाए गए थे। अब रीवा रेड क्रॉस पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है। यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर और तकनीशियन उपलब्ध हैं, जिससे दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग निर्माण से लेकर फिटिंग और आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कृत्रिम अंग लगाने का जो काम रेड क्रॉस के माध्यम से होता है, उसमें उसको और आज के समय के हिसाब से कंप्यूटर और सेंसर आधारित अति आधुनिक उपकरण की स्थापना का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी और पूरी रेड क्रॉस के जो मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं कि समय के मांग के अनुरूप उन्होंने अति आधुनिक मशीनें जो यहाँ पर स्थापित कराई हैं, उससे जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। मुझे याद है कि एक समय जब भी कृत्रिम अंग लगाने की बात आती थी तो जयपुर में कोई संस्था है जिसका नाम लिया जाता था। जब मैं 2003 से 2008 में विधायक था तो एक बार मैंने बहुत बड़ा विकलांग मेगा शिविर लगाया था, जिसमें जयपुर से लोग आए थे और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों का इस प्रकार का काम हुआ था जो आज यहाँ हो रहा है। उसके बाद आपको ध्यान होगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस बुलवाई थी, जो रेलवे स्टेशन में करीब 20-25 दिन थी, और उसमें भी सर्जरी और जिनके कटे फटे होंठ होते हैं और कई इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका काम हुआ था। तो उससे रीवा संभाग के दिव्यांगजनों का एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो निपटा था। और जब से रेड क्रॉस सोसाइटी आत्मनिर्भर हो गई है, इस प्रकार के कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए उन्होंने यहाँ पर टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स सबको इंगेज कर लिया है, मशीनें भी बुला ली हैं। तो अब बैकलॉग नहीं हो पा रहा है। लोग आते हैं और अपना काम करा के और निःशुल्क चले जाते हैं। रेड क्रॉस अपने तरीके से फंड का अरेंजमेंट करता है। तो कुल मिला के मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को कि किसी संस्था में जब काम करें तो लगातार उसको और उन्नत की ओर ले जाएं। इसका एक बहुत ही आदर्श उदाहरण यहाँ पर लोकार्पण के समय देखने को मिल रहा है।